जय हिंद साथियों, पायनियर फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे अक्सर वीडियोस में लोग कमेंट्स में सॉइल टेस्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि सॉइल टेस्टिंग कैसे करानी है, या हम कराते हैं या नहीं कराते हैं, या कौन-कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने सॉइल टेस्टिंग पे ही आप लोगों से बात करनी है और ये समझना है कि सॉइल टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है और सॉइल टेस्टिंग से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सॉइल टेस्टिंग जनरली देखिए 2 वजहों से ज़्यादातर कराई जाती है। एक तो ये कि जब आप मिट्टी की जाँच कराते हैं तो ज़्यादातर लैबोरेटरीज़ आपको जितने भी ज़मीन के अंदर पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए या फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं, उसके बारे में हमें उनका पता चलता है कि कौन-कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में हैं। और जब हमें वो पोषक तत्वों का पता चल जाता है तो उन पोषक तत्वों के लिए हम जो भी देसी और रासायनिक उर्वरकों का निर्धारण करते हैं, तो उसमें हमें आसानी होती है कि ज़मीन में कितना है और हमें कितना डालने की ज़रूरत है या नहीं डालने की ज़रूरत है। तो पहले कारण तो यह है सॉइल टेस्टिंग का या मृदा की जाँच का या मिट्टी की जाँच का कि पोषक तत्वों के लिए देसी या रासायनिक उर्वरकों की सही मात्रा का हम निर्धारण कर लेते हैं। दूसरा, हमें पता चलता है मिट्टी की जाँच करने पे कि कुछ मिट्टी में कमियाँ तो नहीं है, कोई किसी प्रकार के पैथोजेनिक रोग तो नहीं है। तो अगर मिट्टी में कोई कमी होती है तो उसकी सुधार के लिए भी हम कुछ न कुछ योजना बना सकते हैं या कोई न कोई उपाय कर सकते हैं। तो ये 2 ख़ास वजहें रहती हैं जिसकी वजह से लोग अक्सर मिट्टी की जाँच कराते हैं, सॉइल टेस्ट कराते हैं या उनको कहा जाता है कि कराएँ। एक तीसरा कारण मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि मिट्टी के अनुसार ये बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से उन किसानों के लिए जो कि खेती में नए हैं, उनको ज़्यादातर खेती के लिए फसलों के बारे में जानकारियाँ नहीं हैं कि क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। तो ये तीसरा कारण जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मिट्टी की जाँच कराने का कि मिट्टी के अनुसार सही फसल का हम चुनाव कर सकते हैं। अगर हम मिट्टी की भौतिक स्थिति की जानकारी रखते हैं या फिज़िकल टेस्ट जो है अगर मिट्टी का हम कराते हैं, तो हमें मिट्टी के अनुसार अपनी फसल का निर्धारण या फसल का चयन हम सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये तो ज़रूरी था कि मैं आपको बता दूं कि मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है, लेकिन मैं आज मिट्टी की जांच के ऊपर बात नहीं करूंगा, ये मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। आज मैं जो आपको करने जा रहा हूं कि मिट्टी की जांच करने के लिए जो सबसे ज़्यादा बेसिक और ज़रूरी जो बात है वो ये है कि मिट्टी का सैंपल लेना, मिट्टी का नमूना लेना। और मिट्टी का नमूना लेने में जो लोग अक्सर गलतियां करते हैं या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है, उनको आज के वीडियो से ये पता चल जाएगा कि मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाता है और किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो सॉइल टेस्टिंग में बात रखने वाली ज़रूरी है, वो है सॉइल सैंपलिंग में, यानी कि सॉइल टेस्टिंग में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, वो सॉइल सैंपलिंग है, मिट्टी का नमूना लेना। और मिट्टी का नमूना लेने में सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि हमको क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, यानी क्या-क्या सामग्री चाहिए जो हमें सैंपल लेने के लिए ज़रूरी है, तो उनको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले जनरली हमको एक फावड़ा चाहिए होता है गड्ढा खोदने वाला, गड्ढा खोदने के लिए। एक खुरपी की आवश्यकता होगी आपको। एक कई बार अगर आप खुरपी फावड़ा से नहीं कर रहे हैं तो ऑगर आते हैं बहुत सारे, मैं आगे उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो आपको एक ऑगर के पास हो तो ज़्यादा अच्छा है और उससे आपका सैंपल लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरा, हमारे पास में कुछ प्लास्टिक के बोरे हों तो ज़्यादा अच्छा है और ऐसे बोरे हों जो बिल्कुल नए हों, यानी कि उनमें कोई कभी खाद या कोई किसी तरह का केमिकल यूज़ ना किया गया हो, या ज़्यादातर जो अनाज के बोरे होते हैं या जो दालों के बोरे होते हैं या चीनी वगैरह के बोरे होते हैं, उनको अगर कहीं कोई केमिकल उसमें यूज़ नहीं हुआ है, तो उनको सूखे बोरों को आप यूज़ कर सकते हैं मिट्टी का सैंपल जमा करने के लिए। उनको उल्टा भी करके यूज़ कर सकते हैं, करना चाहें तो। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप नए बोरे रखें। जितना बड़ा खेत है उसके हिसाब से उतने ज़्यादा बोरे 5, 6, 7, 8, 10 जो भी बोरे हैं वो आपको प्लास्टिक के नए बोरे हों तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा फाइनली जो मिट्टी का हम सैंपल तैयार करते हैं, उसके लिए मिट्टी को फाइनली जो लैब में ले जाने के लिए सैंपल तैयार होगा, पैक होगा, उसके लिए आपको पॉलीथीन के थोड़े से वैक्स पॉली बैग आते हैं, मोटी थिक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन्स होती हैं, वो आप ले सकते हैं। 1 से 2 केजी की कैपेसिटी की पॉलीथीन लीजिए, जिनके अंदर हमें सैंपल को स्टोर करना है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन्स होती हैं। दूसरा, कुछ मेटल का या कोई कागज़ की स्लिप बनाकर उसके या टेप से आप यूज़ कर सकते हैं टैग, यानी कि जो सैंपल आप लैब में भेजने वाले हैं, उसका निशानी के लिए आप उसमें अंदर एक टैग डालते हैं। सैंपल को पैक करने के बाद में तो वो टैग की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा, सैंपल की पॉलीथीन को पैक करने के लिए कोई रबर बैंड या कोई इसी तरह का कोई इंतज़ाम करना चाहिए। तो ये सामग्री आपको सॉइल सैंपलिंग अगर आप करने जा रहे हैं, मिट्टी का नमूना लेने जा रहे हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें सैंपलिंग कब करनी चाहिए।
सैम्पलिंग कब करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सैम्पलिंग के लिए सही समय का निर्धारण करें। सही समय हमारा सैम्पलिंग का वो होता है जब किसी फसल की कटाई हो चुकी होती है और अगली फसल की बुआई नहीं हुई होती है। तो यानी कि किसी प्रीसीडिंग क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद में और अगली प्रोसीडिंग क्रॉप की बुआई से या रोपाई से, ट्रांसप्लांटिंग से पहले, वो ज़्यादा सबसे समय अच्छा रहता है। और जनरली हमारे यहाँ खेतों में या जितना हमारा ख़ास तौर से उत्तरी भारत में या कह लीजिए दक्षिणी भारत में भी जो फसल की कटाई का समय होता है या फसल की जो बुआई का समय होता है, उन दोनों समयों के बीच का जो समय होता है उसमें टेम्परेचर, तापमान, ये सारे जो मौसमी या जो कह लीजिए कि क्लाइमेटिक जो बहुत सारे वो होते हैं पैरामीटर्स, वो अपने एक ऑप्टिमम फेज़ में होते हैं। तो इस समय बहुत अच्छे सैंपल हमको मिल जाते हैं। खड़ी फसल में सैंपल लेने को अवॉइड करें, खड़ी फसल में सैंपल नहीं लेना चाहिए। दूसरा ये ध्यान रखें कि जब आप सैंपल लेने जा रहे हैं, अगर खड़ी फसल से आप सैंपल ले रहे हैं, तो अगर आपने खेत में कोई भी देसी खाद या आपने कोई रासायनिक खादें डाल दी हैं या कोई भी केमिकल उर्वरकों का आपने एप्लीकेशन किया है, तो कोशिश तो ये हो कि 2-3 महीने तक कोई सैंपल लेने से पहले कोई खाद वगैरह ना पड़ी हो। लेकिन अगर खड़ी फसल में कर रहे हैं तो कम से कम 15 दिन का गैप होना चाहिए। यानी कि आपने कोई भी अगर खादें डाल दी हैं, देसी या आपका जो रासायनिक या कोई भी स्प्रेस कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम 15 दिन का अंतर ज़रूर हो जाए, उसके बाद सैंपल लें। या बारिश फ़ौरन ज़्यादा हुई है तो लें, क्योंकि अगर बारिश हो गई हो तो नमूना लेंगे तो मिट्टी को सुखाने में काफ़ी समय जाता है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तो उसको सुखाने की व्यवस्था रहती है, ड्रायर्स होते हैं, ओवन्स होते हैं, उसमें सुखा लेंगे। लेकिन किसान के लिए समस्या होती है तो मिट्टी सुखाने में, क्योंकि हमें उसको धूप में ड्राई नहीं करते हैं, शेड ड्राई करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सैंपल कहाँ से लेना है और कहाँ से बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो पहले ये बात कर लीजिए कि सैंपल कहाँ से नहीं लेना है। खेत तो पूरा है जहाँ से सैंपल लेना है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ से सैंपल नहीं लेना है। इसकी सावधानियाँ रखने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले किसी भी मेड़ और किसी भी बाउंड्री, यानी कि फसल की कोई भी बाउंड्री है, खेत की बाउंड्री है, वहाँ से कम 4-5 फीट, नहीं तो अगर बड़ा खेत है तो 10 फीट कम से कम हट करके, 10-12 फीट हट करके वहाँ से आप सैंपल लीजिए। सैंपल आपको कभी भी मेड़ के पास से या बाउंड्री के पास से नहीं लेना है। दूसरी चीज़, पानी के निकासी की चैनल होती है, पुरानी मेड़ बनी होती हैं, जो पानी की नाली होती है, या कहीं पर कोई खाद आप जाकर के खाद का ढेर लगाते हैं, कंपोस्ट वगैरह का ढेर लगाते हैं, वहाँ से, यहाँ जानवर ने कहीं कोई लैट्रीन वगैरह की है, मल किया हुआ है, तो उन जगहों से भी आपको 2-3-4 फुट हट करके सैंपल लेना है, उस जगह से सैंपल नहीं लेना है। कोई बड़ा पेड़ अगर खेत में है तो पेड़ की जड़ के पास से आप सैंपल नहीं लेंगे, या कोई बड़ा और पेड़ है तो उसकी छाया रहती है, तो छाया वाली जगह से भी आप सैंपल ना लें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि छाया वाली जगह पर पेड़ के पत्ते जो गिरते रहते हैं वो सब डिकम्पोज होते रहते हैं, और उसकी वजह से सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है उस जगह पर थोड़ा सा हो सकता है कि ज़्यादा मिले, जो बाकी खेत के हिसाब से कंपैरिजन में ज़्यादा हो, तो वो आपके सॉइल टेस्ट को नुकसान अफेक्ट करेगा, उसको अलग रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए हमें पेड़ की जड़ या पेड़ की छाया के पास से सैंपल नहीं लेना है। अगर कहीं उर्वरक का प्रयोग हो गया है तो फिर वहाँ से आपको सैंपल नहीं लेना है। बहुत सारे खेतों में क्या होता है कि अंडुलेशंस होते हैं, जगहें ऊँची-नीची होती हैं, तो ऊँची-नीची जगह से भी आप अवॉइड करें कि सैंपल ना लें। क्योंकि ऊँची-नीची जगह पर क्या होता है कि कहाँ पर जो ऊँची जगह होगी वो अक्सर सूखी रहेगी, और नीची जगह होगी वहाँ पर पानी का जमाव रहता है, उससे भी मिट्टी के अंदर के जो पोषक तत्वों की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो फ्लैट लैंड है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर ऊँची-नीची कहीं ज़्यादा जगह है, तो वहाँ पर देखें कि समतल जगह से ज़मीन में से सैंपल लें, ऊँची-नीची जगह से ना लें। अब लेना कैसे है ये ध्यान रखिए। जैसा भी आपका खेत है, अगर हम उसको एक चौकोर मान लें या आयताकार मान लें, या कह लीजिए कि अंडाकार, गोलाकार, जैसा भी है, कोशिश ये करें कि आपको सैंपल जो लेना है वो एक ज़िग-ज़ैग पैटर्न में लेना है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि आप अपने खेत के एक तरफ से शुरू करें, ऊपर दी हुई जो बताई हुई पहले की जो सावधानियाँ उनको रखते हुए, और फिर एक वी शेप के अंदर उसके अंदर ज़िग-ज़ैग डिज़ाइन बनाते चले जाएँ, और उस हिसाब से उसके अंदर सैंपलिंग करते चले जाएँ। जो गोले आप देख रहे हैं वो सैंपल लोकेशंस हैं उस हिसाब से। तो ऐसे आपको सैंपल लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सैंपल लेना कैसे है? देखिए, जहाँ से आपको सैंपल लेना है, सबसे पहले तो उस जगह को थोड़ा-सा साफ़ कर दें। ऊपर की मिट्टी नहीं हटानी है, लेकिन अगर जो भी कोई घास या गंदगी वगैरह है, उसको थोड़ा-सा साफ़ कर दें। लेकिन सरफेस सॉइल की ऊपर की सतह की मिट्टी को हमें नहीं खुरचना है, मिट्टी नहीं हटानी है, क्योंकि ये मिट्टी भी हमारे लिए ज़रूरी है। जो ऊपर से ही नीचे जाती हैं फसलों की जड़ें, तो गंदगी वगैरह को आपको साफ़ कर दें।
दूसरा जो सैंपल लेने का तरीके के बारे में बात करनी है वो ये है कि 2 तरीके से आप सैंपल कर सकते हैं। एक तो आपका होता है वी मेथड, जिसमें आपको फावड़ा और खुरपी की हेल्प से सैंपल लेना है, और दूसरा आपका होता है कि हम मैकेनिकल ऑगर से हम सैंपल लें, मशीन से सैंपल लें, या जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वी मेथड की। वी मेथड में आपको सैंपल करने के लिए फावड़ा और खुरपी की मदद से सैंपल लेना है। इसके लिए अगर ज़मीन सख्त है तो आप फावड़े से पहले थोड़ा सा गड्ढा वहाँ कर लेते हैं, और गड्ढे की जो गहराई है वो हमको 6 इंच या जितनी गहराई तक का हमें सैंपल लेना है, 10 इंच यहाँ तक का हम ले सकते हैं। ज़्यादातर जो सैंपल लिया जाता है वो टॉप 12 इंचेस यानी 15 से 30 सेंटीमीटर हमें लेना, कम से कम 15 सेंटीमीटर, 6 इंच, जिसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। या तो फिर हमें अगर ज़मीन के अंदर कोई वेरिएशन मिल रहे हैं, मिट्टी में, किसी मिट्टी में बालू ज़्यादा होती है, कहीं मिट्टी में नीचे जाने पर बालू में कमी आने लगती है, या क्ले ज़्यादा होने लगती है, टेक्सचर के अंदर परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर हम फिर गहराई ज़्यादा बढ़ाते हैं और वहाँ पर 30 सेंटीमीटर तक भी जाते हैं। या हमें कोई बहुत ज़्यादा कोई जैसे पेड़ों को लगाना है, वहाँ पर ट्री प्लांटेशंस करने हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगानी है, तो कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर हमें 1 मीटर की गहराई पर भी जाना पड़ता है, और उसके लिए फिर हम वी मेथड यूज़ नहीं करते हैं। वी मेथड आपको टॉप सॉइल और सब सॉइल यानी कि टोटल 1 फुट तक की गहराई का सैंपल लेना है, तो वहां तक जाना है। जनरली टॉप सॉइल के लिए तो 15 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक का गड्ढा खोद लेते हैं, और फिर खुरपी की मदद से करीबन 2 mm से 3 mm मोटी स्लाइस चारों तरफ से हम काटते हैं, और जो कटिंग करने पर स्लाइस में जो मिट्टी आ जाती है वो मिट्टी लेकर के हम बोरों में, जो हमने प्लास्टिक के बड़े वाले बोरे 50 किलो वाले या 40 किलो वाले जो बोरे लिए थे, उन बोरों के अंदर हम उनको मिट्टी के सैंपल्स को भरते जाते हैं। इसके बाद में जब वो सैंपल ज़्यादा पूरा जमा हो जाएगा तो फिर हम दूसरी जगह से लेते हैं, तो वो तो आपको आगे बताने वाला हूँ मैं। दूसरा तरीका ये होता है कि ऑगर से सैंपल कैसे करना है। देखिए बहुत सारे ऑगर्स आते हैं, मशीन ऑगर होता है, मोटराइज्ड ऑगर होता है, जिसमें कि आपको सीधे ड्रिल करते जाते हैं। वो एक ड्रिल करने वाला हैंड ऑगर भी आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। ट्यूब ऑगर होते हैं, ट्यूब ऑगर के अंदर मिट्टी आ जाती है, उससे भी आप कर सकते हैं। और एक जो मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताता हूँ, जो हर गांव में जनरली मिल जाता है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये ज़्यादातर एक ऐसा ऑगर कह लीजिए इसको, या कोई मशीन कह लीजिए, ये ज़्यादातर जो लोग बोरिंग का काम करते हैं उनके पास आपको मिलता है। और वो करीबन उसका 4 इंच के डायमीटर का नीचे कप होता है, 5 इंच का डायमीटर कप हो सकता है। उसकी जो कप की ऊंचाई है वो आप 8 से 10 इंच रख सकते हैं। और जैसी उसकी बनावट होती है, ऊपर उसके पाइप होता है, 5 से 6 फुट लंबा पाइप होता है। उस पाइप को 3 सरियों से कप के साथ में पूरा टाइट करके वेल्ड कर दिया जाता है अंदर की तरफ से, जैसा कि आप इसमें फोटो में या वीडियो में देख रहे हैं। ये सबसे सस्ता पड़ता है। अगर आपको कहीं से मिल जाएगा, किसी बोरिंग वाले से नहीं मिलता है, तो आप उसको ले सकते हैं, किसी लोहार से बनवा सकते हैं, तो वो आप अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपको सबसे सस्ता साधन पड़ता है। तो ये जो आप चाहे वी मेथड से करें चाहे ऑगर से करें, ये सैंपल्स लेने के बाद में आप इनको कई सारे बोरे, आपके अगर बड़ा क्षेत्र है तो 8 10 5 6 बोरे आपके जमा हो जाएंगे। उन बोरों में सारे सैंपल्स को भर के किसी छायादार जगह पर, कहीं पर कोई सीमेंटेड फ्लोर हो तो उसको साफ कर दीजिए झाड़ू लगा करके, या फिर एक तिरपाल की जो प्लास्टिक मोटी वाली शीट्स आती हैं, 8x8 या 10x10 की शीट वहाँ पर बिछा करके सारे सैंपल्स को आप उस शीट के ऊपर पलट दीजिए, और उसकी बहुत ही अच्छे से विगरस मिक्सिंग आपको करनी है। सारे सैंपल्स को मिक्स करना है। ये मिक्सिंग करने का जो पर्पज़, ये उद्देश्य ये होता है कि जितनी भी जगह से आपने 8 10 15 20 50 जगह से सैंपल लिया है, ये डिपेंड करेगा कि सैंपल आप कितने लेंगे आपके खेत के ऊपर। अगर बहुत ही होमोजीनियस समान खेत है तो 1 एकड़ से 4-5 सैंपल भी काफ़ी होते हैं। और अगर बहुत खेत असमान है, अलग अलग एलिवेशंस हैं, ऊंचा नीचा है, कहीं पर आपको अगर अपनी फसलों के अंदर ज़्यादा ग्रेडियंट देखने को मिलता है, फसल कहीं अच्छी होती है कहीं नहीं होती है, तो उतना ही आप सैंपल साइज़ बढ़ाते जाते हैं। मैं ज़्यादातर 1 एकड़ से कई बार हमने 25-25, 30-30 और 40-40 सैंपल भी कराए हैं। सैंपल साइज़ जितना ज़्यादा होगा, आपकी रिजल्ट्स की जो एक्यूरेसी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अपनी क्षमता खेत के अनुसार आपको सैंपल करना है। फिर उन सारे सैंपल्स को लेकर के वो पॉलीथीन शीट पे या आपको सीमेंटेड फ्लोर पे उसको सैंपल को मिक्स करना है। उन सैंपल्स को मिक्स करने के बाद में, और बहुत अच्छे से मिक्स करना है, फिर एक क्वाड्रेंट टेक्निक से उसकी बिल्कुल एक सर्कल बना के, एक लेयर बना करके एक रोटी जैसी बना दीजिए, और उसको फिर 4 हिस्सों में हम बांट देते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। और 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करने के बाद में जो डायगोनल आमने सामने के जो 2 क्वाड्रेंट्स हैं उनकी मिट्टी को हटा दिया जाता है, और बाकी जो 2 क्वाड्रेंट्स बचते हैं आमने सामने के, उनको फिर से मिक्स किया जाता है। इस प्रोसेस को हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारे पास में फाइनल सैंपल
कम से कम आधा किलो, और मिट्टी में अगर थोड़ा मॉइस्चर है तो 1 या 2 किलो सैंपल जब तक तैयार ना हो जाए। कोशिश करें कि सैंपल हमेशा 2 रेप्लिकेट में तैयार करें, यानी कि एक सैंपल वो जो आपको लैब में भेजना है और एक उसकी कॉपी अपने पास बना के रखें। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम टोटल 2 किलो सैंपल बचे हमारे पास में, तब तक हमें क्वाड्रेंट टेक्निक लगानी है। और ये क्वाड्रेंट टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए करा जाता है, देखने में तो बड़ा अजीब सा लगता है कि बार-बार वो रोटी जैसी बना रहे हैं, फिर उसके 2 सामने के क्वाड्रेंट्स खाली कर रहे हैं, फिर उनको मिला रहे हैं। ये जो पूरे क्षेत्र की आप पूरे खेत की मिट्टी लेके आए हैं, उसके अंदर जो भी वेरिएबिलिटी होगी, जो भी वेरिएशंस होंगे, वो इस टेक्निक से कम होंगे, और जो फाइनली आपका सैंपल निकल के आएगा, वो एक पूरे खेत को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पूरे जो आपका फील्ड होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। वो अकेला एक सैंपल हर जगह का कोने का सैंपल जहाँ-जहाँ से लिया, उसकी थोड़ी-थोड़ी मात्रा उस सैंपल के अंदर मौजूद होगी। तो मिक्सिंग और क्वाड्रेंट टेक्निक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैंपल लेने के लिए। इसके बगैर आप करेंगे तो नतीजे आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर वो जो आपका सैंपल बनता है, उसमें 1-1 किलो वाली थैली में दोनों को सैंपल को 2 हिस्से बना करके उनमें पैक कर लीजिए। उसमें टैग ज़रूर डालिए। टैग डालने के लिए आप कोई मेटल के टैग रेडीमेड आते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी कागज़ के ऊपर पेन से लिख के और उसके ऊपर लैमिनेटेड टेप से उसको लैमिनेट कर दीजिए, ताकि उसके ऊपर कोई नमी-वमी का कोई असर ना हो और वो जो लिखा हुआ है वो मिटे ना। उसको उसके अंदर डाल दीजिए आप थैली में, और सैंपल को रबर बैंड से आप अच्छे से टैग करके, उसको डबल पैक करके, और फिर उसको हम लैब में एनालिसिस के लिए भेजते हैं, सॉइल टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था जिसमें हमने जाना कि हमें मिट्टी की जांच के लिए जो नमूना लेना है, जो सैंपल लेना है, वो कैसे लिया जाता है और उसमें किन-किन चीज़ों की सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है, किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर इस तरह से आप सैंपल करेंगे मिट्टी का, तो आपको मिट्टी की टेस्टिंग में, सॉइल टेस्टिंग में अच्छे और सही नतीजे मिल पाएँगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किन-किन पैरामीटर्स को कराना ज़रूरी होता है, कौन-कौन से पैरामीटर्स हमारे लिए कब-कब ज़रूरी होते हैं। तो अगले वीडियो में हम सॉइल टेस्टिंग की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अब तक ना किया हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादातर किसान भाइयों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।